प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार। मैं फिर से एक बार इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि बहुत सारे मसीही भाई बहन जो प्रभु यीशु की प्रार्थना करते हैं, जैसे कि है हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। सारे मसीही भाई बहन जो हैं गलतफहमी में हैं कि उसका राज्य नहीं आया है बोल करके ये प्रार्थना करते हैं। और एक बात, ये प्रार्थना उनके लिए है सोचते हैं, लेकिन ये प्रार्थना उनके लिए नहीं है। ये प्रार्थना है सिर्फ और सिर्फ प्रेरितों के लिए ही दिया गया था। ठीक है, तो आज इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि प्रभु की प्रार्थना मसीही लोगों के लिए नहीं है और प्रभु का राज्य आ चुका है। सन 33 ईस्वी में पेंतिकोस्त के दिन 33 ईस्वी में 3000 लोगों ने सुसमाचार सुना था पतरस का, और उसके बाद उन्होंने मन फिराव का बपतिस्मा लिया और अपने पापों से प्रायश्चित किया। तो यहाँ पे जिस प्रकार से हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 9 से 13 में, जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ते हैं ना 9 से 13 में, कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना क्या करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। इस प्रकार से कहते हैं। लेकिन यह प्रार्थना जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं शुरुआत में ही कि देखो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाया, जैसे कि लूका 11 में भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर वो बोल रहे थे कि यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया है, तू भी हमें सिखा। इसलिए वो यहाँ पर उन्हें प्रार्थना करना सिखा रहा था। और उतना समय परमेश्वर का राज्य नहीं आया था। प्रभु यीशु मसीह मर गया, वो स्वर्गारोहण हो गया, उसके बाद 50 दिन के बाद उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा जो स्वर्ग से मैं भेजूंगा बोला गया था, तुम सामर्थ्य पाते तक यरूशलेम में ही रुके रहना। उसके बाद ये काम शुरू हुआ। और प्रेरितों का काम आप पहला अध्याय दूसरा अध्याय में वहां पे देख सकते हैं। पेंतिकोस्त के दिन जिस प्रकार से उनके ऊपर भाषा का वरदान मिला। भाषा यानी कि वो अन्य भाषा सारा खाबा लाबा लाबा ये सब बात नहीं है। वहां पे क्या बात था, वहां पे 17 देशों से लोग आए हुए थे और 17 भाषा वहां पे बोला जा रहा था, जो कि लोग अपने मातृभूमि की भाषा समझ रहे थे, सीख रहे थे, और उन्हें पूरी बातें समझ में आ रही थी, जान रहे थे कि ये तो गलीली है, ये हमारी भाषा कैसे बोल रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज जो जितने भी लोग ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है अन्य भाषा का, मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये जो है सब्जेक्ट जो है आज हमारा है प्रभु की प्रार्थना। तो प्रभु की प्रार्थना खत्म करना है, प्रभु की प्रार्थना नहीं करना है। जो भी लोग करते हैं वो गलत फहमी में है। सारे मसीह भाई बहनों को मैं बोल रहा हूं कि प्रभु की प्रार्थना मसीह लोगों के लिए नहीं है, याद रखें, वो प्रेरितों के लिए था। ठीक है, और यहाँ पर जिस प्रकार से जितने लोग जानना चाहते हैं कि परमेश्वर का राज्य आ गया है, परमेश्वर का राज्य आ गया बोल के जानना चाहते हैं ना, तो परमेश्वर का राज्य आ गया है बोल करके यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि जिस प्रकार से प्रेरितों काम दूसरा अध्याय में जितने लोग भी प्रभु में मिलाए जा रहे थे वो उसके राज्य में मिलाए जा रहे थे। जितने लोग प्रभु यीशु पर भरोसा और विश्वास कर रहे थे, उसका सुसमाचार सुन रहे थे, बपतिस्मा ले रहे थे, वो किसमें मिलाए जा रहे थे, उसके राज्य में। यानी कि कलीसिया ही उसका राज्य है। छुड़ाए हुए बचाए हुए लोगों का झुंड ही प्रभु यीशु मसीह का राज्य है। ठीक है, यहाँ पे जब हम देखते हैं अधलोक का फाटक उस पर प्रबल नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे पतरस तू पत्थर है और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मत्ती 16:18 में पढ़ सकते हैं आप। और इस पर अधलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। यीशु कलीसिया का सिर है जो कलीसिया के लोगों से बनी है। मतलब कलीसिया का लोगो मतलब जो है सिर जो है यीशु मसीह है, कलीसिया का, उसके राज्य का, और जो शरीर है वो कलीसिया के लोग हैं। याद रखें इस बात को। इफिसियों उसका 1 अध्याय उसका 22 से आप 23 पद तक पढ़ सकते हैं, और पहला कुरिन्थी 12 उसका 12 से 27 पद तक आप पढ़ सकते हैं। बल्कि वह राजाओं का राजा है। प्रकाशित वाक्य 19 का 16 पढ़ सकते हैं, और राजा है तो उसका राज्य होना आवश्यक है। पहला कुलुसियों उसका 1 का 13, प्रकाशित वाक्य 1 का 9 आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, कलीसिया के लोगों से राज्य बनता है, हम हैं उसके प्रजा। याद रखें, इब्रानियों 12 उसका 28 में लिखा हुआ है। कलीसिया के लोग मतलब
उसको उनको एक राजा चाहिए कलीसिया के लोगों को। आप प्रकाशित पहला पतरस उसका 2:9 और प्रकाशित वाक्य 1:6 भी पढ़ सकते हैं। यीशु अपने राज्य पर तब तक राज्य का शासन करता रहेगा जब तक मृत्यु का नाश नहीं हो जाता, यानी कि मनुष्य मृत्यु से विजय नहीं प्राप्त कर लेता। और प्रभु यीशु मसीह को जितने मानते हैं, जानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, वे सारे लोग जो है मृत्यु से विजय प्राप्त करने वाले हैं। याद रखिए इस बात को, है ना। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 24 से 28, फिर वह राज्य को परमेश्वर पिता को सौंप देगा बोल के लिखा है। यानी कि उसका राज्य है, चल रहा है। बहुत सारे मसीह भाई बहनों को ये बात पता नहीं है कि उसका राज्य आया ही नहीं है ना। तो आज हमने 2 बात सीखा कि प्रेरित लोगों का प्रार्थना हम लोग ना करें, प्रभु यीशु की प्रार्थना ना करें, प्रभु की प्रार्थना मसीह लोग, और राज्य उसका आ चुका है तो आएगा आएगा बोल करके वो प्रार्थना में ऐसे बोले नहीं। और ये लोग सोच रहे हैं कि आज बहुत सारे लोग मसीह लोग ये सोच रहे हैं कि उसका राज्य आया नहीं है, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है। शिक्षा को, बाइबल को समझने और सीखने के लिए आप हमारे चैनल में बने रहें। इसी प्रकार से हम नए नए परमेश्वर के वचनों को आपको बताते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आपका सवाल भी जितना है आप कमेंट करें हमें। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप उसमें भी हमें शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।